वो तो हम अगर हम जानते थे जो कौन मारा तो इतना घड़ी तो हम क्या करते थे, उसको हम करते थे। दोस्तों नमस्कार, अभी हम मुकेश सहनी के घर पे हैं, जहां पे सुबह 6 बजे जैसे ही जानकारी मिली कि उनके पिताजी को इस बुरी निर्मम तरीके से जो है ख़त्म कर दिया गया। सामने तस्वीर दिखाइएगा एक बार, कैमरा विजुअल को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। इस सामने गेट तस्वीर देख रहे हैं आपको, यही घर में उनके पिताजी रात में सोए हुए थे। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सुबह एक फूल देने के लिए एक कोई लड़का यहाँ पर पहुँचा, लेकिन गेट से कोई आवाज़, गेट नॉक किया गया, लेकिन गेट नॉक करने के बाद कोई आवाज़ नहीं आया, और आवाज़ नहीं आने के बाद जो है शक हुआ। तो उसके बाद फिर गांव वाले ने उस गेट से ऊपर की ओर देखा। उसके बाद जैसे ही पता चला कि उनके घर के अंदर में कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो मृत अवस्था में पाए गए, और वो भी बहुत ही निर्मम तरीके से, जिस तरीके से उनका बॉडी था वो शॉक में लोग पड़ गए। और पूरे गांव वाले, मोहल्ले वाले जब आए, उसके बाद फिर सनसनी फैली, और पूरे बिहार नहीं पूरे देश में ये खबर चल रही है। पूरे सेटेलाइट्स, पूरे मीडिया, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जैसा कि जानकारी मिली है कि अभी बॉडी को जो है दरभंगा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और सबसे मुकेश सहनी मुंबई में थे, मुंबई से चले हैं और दरभंगा भी पोस्टमार्टम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे पहुँचे हैं। मुकेश सहनी के परिजन जो हैं यहाँ पे हैं, उनके जो उनसे दो शब्द बात करेंगे। आंटी, क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम सीता देवी जी। कौन है कौन है मुकेश सहनी की? मुकेश सहनी के मामू की लड़की है हम। आखिर आप सुबह में आए थे? नहीं, हम तो जनता हुआ था, हम अभी आखिर क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि जब मरवा दिया है। मरवा दिया? हाँ, मरवा दिया है। आखिर सुबह सुबह फूल देने वाला आया उनके घर में, लेकिन आवाज जैसे ही खगड़ाया तो देखिए, फूल देने के लिए सब दिन आता था। ऐसे बात नहीं है कि आज फूल दिया है। हमारे फूफा सब दिन पूजा करता था, सब दिन पूजा करता था, सब दिन 1 बजे खाता था। ये नहीं जे आज पूजा किया है, रोज पूजा रोज करता था, रोज पूजा करता था। जिस दिन में मेरा 7 साल के मुकेश सहनी था ने, उस दिन में हमारे मुकेश सहनी यहाँ से चला गया जी। मुकेश सहनी यहाँ चला गया तो वो दूसरे अथी में काम करता था, कैसेट वाला में। और जब नसीब उसको हुआ अथी हुआ, तब हमारे दीदी मीना दीदी था, मुकेश सहनी की मम्मी हुआ मीना, वो मेरा दीदी है। वो जब टपक गया तब मेरे भाई आया। आप यहाँ कहाँ थी जब हत्या हुई थी? हमें यहाँ नहीं थे, हम ससुराल में, हमारे कुशेश्वर स्थान केवट गमा जानते हैं ना, वहाँ मेरा ससुराल। कैसे हत्या हुई पता चला? नहीं, हाथिया हमको पता यही चला, रात में जे कोई आया सुबह में और उसको चाकू मार दिया, ऐसे बोला। लेकिन रात दिन में जब भोर में जाया चाकू मारा तो इतना दूर का आदमी नहीं देखा है। तो इसे जानबूझ करके मेरा फूफा को मार दिया, जो मेरे भाई के थोर करने के लिए। अकेले सोए थे वो? क्यों? हाँ, वो अकेले रहता। कौन मारा है? वो तो हम अगर हम जानते थे जो कौन मारा तो इतना घड़ी तो हम क्या करते थे, उसको हम करते थे। क्या करते? वो क्या करते थे, जैसे मेरा भाई फूफा को मार दिया, मेरे फूफा मेरे पप्पे ने हुआ, उसको मार दिया, उसको हम भी मार देते थे। और मार करके हम थाना चले जाते थे। जो हमको मार दिया बाप को, तो हम मार दिया उसको। क्या लग रहा है कि आंटी आप यहाँ पे आए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आखिर रोते क्यों नहीं रोएंगे? हम गरीब घर में शादी हुआ है। जब आते थे फूफा हम ये लेंगे, जाओ बेटा ले जाओ। हमको बेटा के एक रखता था, 2-4 महीना हुआ मेरे को, बेटा यहाँ से चला गया नहीं तो हमको। तो 1 मिनट। तो दोस्तों ये खबर अभी सनसनी मचा दी है यहाँ पर में, और जैसे कि कहीं ना कहीं यहाँ पूरे हुई है, और दरभंगा में अभी पोस्टमार्टम के लिए जो है उनका जो है बॉडी है, लेकिन वहाँ से 1 से 2 घंटे में यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद जो है उनके बॉडी को फिर जो है उन दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर घर में जो जिस तरीके से वो बॉडी पड़ी हुई थी, और कहीं ना कहीं निर्मम तरीके से बताया जा रहा है कि ये प्लान्ड मर्डर है, और ऐसे में चोरी की संभावनाएं की बात की जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि लूट खसोट की बात आ रही है, लेकिन उसमें अलमीरा में जो है पैसे वहीं पड़े हैं और भी सब कुछ बिखरा हुआ है। तो ये मामला यहाँ पे क्लियर मतलब दिख नहीं रह पा रहा है। ऐसे में अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में तमाम लीडर
इस चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और मुकेश सहनी मुंबई में है, मुंबई से चल के दरभंगा पहुँचे और वहाँ पे पोस्टमार्टम देख रहे हैं और फिर यहाँ से 1 से 2 घंटे में यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये पूरी स्थिति जो है चिंताजनक है और बिहार में इस तरीके से निर्मम हत्या करने का सिलसिला अजीबोगरीब दिखता नज़र आ रहा है। ऐसे में ये खबर अभी पूरे इंडिया में तैर रहा है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे इतने निर्मम तरीके से हत्या की जा सकती है। उनके परिजन जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सुपौल बाज़ार है, बिरौल है और ये ठीक सामने घर है जो कि एक घर यहाँ पे है जो कि वो इनके पिताजी रात में सोए थे और दूसरा घर जो है एक सामने एक आलीशान बंगला है जो कि वहाँ भी मुकेश सहनी जो आते थे वहीं रहते थे, लेकिन उनके पिताजी इसी घर में रहते थे और रात में इसी घर में सोए थे। और जैसा कि सुबह एक फूल वाले ने फूल पहुंचाने के लिए गया लेकिन गेट नहीं खोले, उसके बाद 1-2 घंटे में शक हुआ, फिर उसके बाद उसी गेट से लोग देखना शुरू किए तो देखे कि बहुत मृत अजीब अवस्था में पाए गए हैं। और ऐसे में अब पुलिस की जांच पड़ताल तेज़ है, तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम सारे आला अधिकारी यहाँ पहुँच करके इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपको हम लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल मुकेश सहनी और उनके पिताजी की जो बॉडी है पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पहुँचेगी, उसके बाद हम अपडेट कराएंगे। धन्यवाद।